सभी भाइयों को नमस्कार और राम राम। दोस्तों, आज मैं फिर काफ़ी समय के बाद आपके बीच आया हूँ। थोड़ा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रह पाता है, इसीलिए थोड़ा विलम्ब हो जाता है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज भी मैं कुछ आपसे बातचीत ही करने आया हूँ। बातचीत तो मुझे खैर इंट्राडे पे ही करना था, लेकिन कई लोगों का डिमांड था, कई मेरे भाइयों का, कई बहनों का डिमांड था कि स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कुछ बताइए। तो मैंने सोचा चलो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आज बता दूं, कुछ बात कर लूं, और अगले वीडियो इंट्राडे पे रहेगा और लगभग इंट्राडे पे ही वीडियो रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड यूट्यूबर नहीं हूं और ना ट्रेडर हूं। हम जो कुछ भी आपको बताते हैं उसको अमल में लाने के पहले आप उसका प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। अगर अच्छा लगे, अगर सही लगे, आपके काम का चीज़ हो तो आप उसे रख लें, वरना छोड़ दें। चलिए दोस्तों, ये सब सारी बातें होती रहती, आगे मैं बढ़ता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आज मैं आपसे कुछ विशेष चर्चा करना चाहता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग स्विंग है क्या? स्विंग का हिंदी में अगर अर्थ निकालते हैं तो झूला निकलता है। झूला, मोड़। झूला देखते हैं ना, दोनों तरफ से रस्सी बंधा होता है, ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर जाता है। तो झूला यानी कि मोड़, झूला मान लो या मोड़ मान लो। आपका जो प्राइज एक्शन होता है तो आप देखते हैं कि एक बार ऊपर जाता, ऊपर जाता, ऊपर जाता, फिर धीरे 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 करके नीचे आता है, फिर धीरे 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 करके ऊपर जाता है। इसी को स्विंग बोलते हैं। मोड़ को यूं ऊपर गया, ऊपर से नीचे 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 आया, ये मोड़ हो गया, फिर नीचे से ऊपर जा रहा, फिर ऊपर से मोड़ मुड़ के नीचे आ रहा है, ये मोड़ है। इसी को स्विंग बोलते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग होता कैसे है और किस प्रकार से होता है, उसके बारे में कुछ जाने। तो दोस्तों, इंट्राडे में हम 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट और लास्ट 3:30 तक करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग अगर हम करना चाहते हैं, हम करते हैं तो 2 दिन से लेकर के 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 20 दिन, 25 दिन तक भी हम कर सकते हैं। किसी ट्रेड को हम होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और अपने टारगेट पर पहुंचने के बाद मैं उससे एग्जिट हो सकता हूं। यही है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग को अगर हिंदी में हम बोलते हैं तो उसको हम इस तरीके से बोल पाएंगे कि अनुमानित मूल्य परिवर्तन का लाभ लेने के लिए कुछ दिन तक ट्रेडिंग करना या ट्रेडिंग को होल्ड करके रखना। अनुमानित, अनुमान अगर आपका है कि इस हफ्ते ट्रेड जो है ना, हमारा मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तो किसी हम सपोर्ट पे जो है ना ट्रेडिंग को होल्ड कर लेंगे, कल परसों तरसों, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के लिए। उसी को हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। तो इसको स्विंग ट्रेडिंग जानने के पहले आपको एक चीज और जानना पड़ेगा कि दोस्तों, ट्रेडिंग आखिर होता कितने प्रकार का है। ये जानना आपके लिए भी जरूरी है। आप जानते हैं, अच्छी बात है, और जो बिगनर हैं बेचारे बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनके लिए भी बताते हैं, और आपके लिए भी थोड़ा सा। ट्रेडिंग होता कितने प्रकार का, ये जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि आज मैं कुछ लेके आऊंगा, कल कुछ लेके आऊंगा, तो आप सोचेंगे क्या क्या अपना पिटारा से कौन कौन सा सांप निकालते रहता है। तो ये सांप के बारे में आज ही जान लें क्लियर होकर के, कौन कौन सा सांप पिटारा में है। तो स्विंग ट्रेडिंग से पहले हम ये जान लें कि ट्रेडिंग कितने प्रकार का होता है। तो आप स्कैल्पिंग करते हैं, एक स्कैल्पिंग होता है। इंट्राडे आप करते हैं, इंट्राडे भी ट्रेडिंग होता है, 2 हो गया। बीटीएसटी हो गया, फिर कैरी फॉरवर्ड हो गया, फिर स्विंग ट्रेडिंग हो गया, और लास्ट में आकर के लॉन्ग पोजीशन होता है।
ये 5-6 तरह का ट्रेडिंग का प्रकार है जिसको हम आप करते हैं। अब इसी में से एक है स्विंग ट्रेडिंग, जो 2 दिन से हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक के लिए हम ट्रेडिंग को होल्ड करके और अपने टारगेट पे पहुंच के वो एग्जिट होते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आइए स्विंग ट्रेडिंग से लाभ और हानि, ये भी तो जानना जरूरी है ना कि स्विंग ट्रेडिंग अगर हम करते हैं तो उसका लाभ क्या है और उसका हानि क्या है। तो लाभ क्या है? पहला लाभ ये है कि इंट्राडे में आपको पर डे, प्रत्येक दिन 9:15 से 3:30 तक मार्केट में रहना पड़ता है, जबकि स्विंग ट्रेडिंग में आपको पर डे मार्केट में रहने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यानी टाइम का बचत, पहला फायदा। ट्रेडिंग तो कर रहे हैं लेकिन कम समय में कर रहे हैं, टाइम का बचत, मार्केट में पूरा फुल डे, पूरा दिन देना नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया? दूसरा, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी इंट्राडे से बड़ा होता है। स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट अगर होता है तो इंट्राडे से प्रॉफिट भी बड़ा होता है। 2 फायदे हो गए। अब 1-2 नुकसान भी जान ले। आपको जो इंट्राडे में सब्सिडी ब्रोकर के द्वारा मिलता है, जो फैसिलिटी मिलता है, वो फैसिलिटी, वो सब्सिडी, वो सुविधा स्विंग ट्रेडिंग करने में ब्रोकर आपको नहीं देता है। क्लियर? इसके बाद आपको यह जानने की जरूरत है कि आपका कैपिटल इंट्राडे के जैसा लगता है या कम या ज्यादा लगता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आपको इंट्राडे में जो फैसिलिटी मिलती है ब्रोकर के द्वारा, वो फैसिलिटी स्विंग ट्रेडिंग में नहीं मिल रहा है, तो कैपिटल ज्यादा लगेगा इंट्राडे से। क्लियर हो गया? इंट्राडे से कैपिटल आपका ज्यादा लगता है स्विंग ट्रेडिंग में। एक नुकसान और जान लीजिए, अगर मुनाफा बड़ा होगा इंट्राडे से, मुनाफा बड़ा होगा स्विंग ट्रेडिंग में, तो अगर लॉस आप उठाते हैं तो लॉस भी बड़ा ही होगा। हफ्ते 10 दिन के लिए आप किसी ट्रेड को आप रोक करके होल्ड करके रख रहे हैं, तो क्या पता आपके अनुकूल वो ट्रेड नहीं चला हो, नहीं चलने के बाद क्या होगा? लॉस होगा, लॉस बड़ा ही होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो लॉस आने की बात हो गई। अब आइए, हमें स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या जानना बहुत ही जरूरी है। एक सवाल आपके दिमाग में, क्वेश्चन आता है, अब इसका हल निकालें जरा। तो दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में आपको वो सारी चीजें जानना ही पड़ेगा जो चीजें आपको इंट्राडे और स्कैल्पिंग करने के लिए जानना पड़ता है। नेसेसरी, मोस्ट नेसेसरी है, वो चीज तो जानना ही पड़ेगा। जो जो चीज आपको जो है ना इंट्राडे में जानना चाहिए और जानना पड़ता, वो चीज तो आपको स्विंग ट्रेडिंग करने के पहले जानना ही पड़ेगा। उसके बाद भी 2-4 चीजें एक्स्ट्रा जानना पड़ेगा। वो क्या? आज जैसे हम एक बात बोलें कि RSI, वॉल्यूम मापने का जो है, अगर उसको हम यूज में नहीं लाते हैं इंट्राडे में बिगिनिंग टाइम में, तब भी मेरा काम चल जाता है, क्योंकि 1-2 कैंडल कोई मुझे देखना होता है, 3 कैंडल को देखना होता है, ऊपर जा रहा 2 कैंडल 3 कैंडल ऊपर तक चला गया, हम मुनाफा लेके एग्जिट हो गए। लेकिन ये तो लंबा, हफ्तों, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन होल्ड आप कर रहे हैं, तो इसके लिए RSI यानी वॉल्यूम मापक यंत्र को भी आपको जानना पड़ेगा। आपको मूविंग एवरेज भी जानना पड़ेगा। लंबे टाइम तक आप बिजनेस को होल्ड कर रहे हैं तो मूविंग एवरेज का भी सहारा लेना पड़ेगा। समझे? अब मूविंग एवरेज का सहारा लेना पड़ेगा 50 और 200 SM वाला, क्रॉस ओवर वाला, ये सब भी आपको जानना ही पड़ेगा। इस पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और सबसे खास चीज तो ये है मेरे भाइयों, इंट्राडे और स्कैल्पिंग से ज्यादा आपको सीखने की जरूरत पड़ेगा आपको स्विंग ट्रेडिंग में। वो तो आप समझ ही गए होंगे कि आप जब इतने लंबे टाइम तक होल्ड करेंगे तो आपके विपरीत ही मार्केट जाए, उसकी जानकारी आपको ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए।
1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 20 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, आपको देखना पड़ेगा चार्ट को, समझना पड़ेगा, उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हमारा 1 हफ्ते में पीछे कितना ऊपर गया था, कितना नीचे आया था, दूसरे हफ्ते में कितना ऊपर गया था, कितना नीचे आया था, 15 दिन में ट्रेंड क्या रहा मार्केट का, 1 महीने में मार्केट का ट्रेंड क्या रहा, ये सब पर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पहले आप प्रैक्टिस कर लेंगे। सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस अगर आपका रहेगा, आप मत नहीं खाएंगे। प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो सारी जानकारी भी आपके लिए अधूरा साबित होगा। इसीलिए ये सब सारी चीजें आपको जानना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। भले पार्ट टाइम में आप प्रैक्टिस करें। आप ये स्विंग ट्रेडिंग है किसके लिए? जो मार्केट में फुल टाइम नहीं दे पा रहा है किसी कारण से, या तो वो कहीं ड्यूटी कर रहा है, या किसी दुकान पे, या किसी ठेकेदार में, या किसी कंपनी में, उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन वो करना चाहता है, कुछ अतिरिक्त पैसा कमाना चाहता है, तो स्विंग ट्रेडिंग उनके लिए है। लेकिन सीखना अत्यंत ही आवश्यक है। बगैर सीखे, बगैर फुल जानकारी लिए मोटा नुकसान हो सकता है। इसीलिए कृपया करके जानकारी पूरा रख लें, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग की तरफ बढ़ें। टाइम फ्रेम भी आपका अलग हो जाएगा। हम इंट्राडे करते हैं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं। आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आपको देखना पड़ेगा 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में चार्ट को देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा, फिर हफ्तों का देखना पड़ेगा, फिर महीनों का देखना पड़ेगा। ये सब चीज़ की जानकारी और प्रैक्टिस आपको लेना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। सारी जानकारी लेने के बाद आपका टाइम बचेगा, लेकिन जानकारी लेने में जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद जब सारी जानकारी आपको मिल जाती है, फिर आप जो है ना ये स्विंग ट्रेडिंग फैक्ट्री में बैठे कर सकते हैं, किसी शॉप पे बैठे कर सकते हैं। समझ गए? अब आइए दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको कुछ विशेष चीज भी जानना पड़ेगा, जो मैं ब्लैक बोर्ड पे जाकर के आपको एक एक बारीकी से पॉइंट को समझाता हूं। तो आप आइए, ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं और उस पर आपको पूरा पॉइंट बताते हैं। हाँ तो मेरे दोस्तों, आइए अब हम लोग ब्लैक बोर्ड पे आ चुके हैं। जरा अब ये देखना ज़रूरी है कि स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। जानने के लिए क्या क्या चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए लिखा हुआ है स्विंग ट्रेडिंग की खास बातें। क्या क्या खास बातें? वोलेटिलिटी, लिक्विडिटी, फंडामेंटल इंफॉर्मेशन, और फिर नीचे लिखा हुआ लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी। इसको जानना जरूरी है, तब स्विंग ट्रेडिंग आप कर पाएंगे। ये 2 चीज, वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी, ये किसी भी, अब एक बात दोस्तों, आप स्विंग ट्रेडिंग जो करेंगे तो 2 ही जगह कर पाएंगे, या तो ऑप्शन में करते हैं या किसी स्टॉक में करेंगे। तो ये मैं स्टॉक की बात बता रहा हूँ। ऑप्शन में तो वो सारी जानकारी आपके पास है जो मैंने बताया वीडियो में। उसके बाद में आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिर निफ्टी में तो आप कर ही सकते हैं, वो आपको उसमें जानकारी मिली गई है। आइए मैं आपको स्टॉक के बारे में बताता हूँ। किसी स्टॉक में वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। वोलेटिलिटी है क्या? वोलेटिलिटी उस स्टॉक की गति को बताता है। उस स्टॉक में गति होनी चाहिए, उतनी कम गति नहीं होनी चाहिए कि आपको टारगेट अचीव करने में, टारगेट प्राप्त करने में जो है ना, आपने 10 दिन का टाइम रखा अपने दिमाग में और वो अचीव करने में महीनों लग जाए। उतनी धीमी गति नहीं होनी चाहिए उस स्टॉक की। ज़्यादा गति, ज़्यादा वोलेटिलिटी, वो भी आपका नुकसानदायक है। ज़्यादा वोलेटिलिटी अगर आप के हिसाब से भी ज़्यादा वोलेटिलिटी उस स्टॉक में है तो वो आपको नुकसान दे सकता है। टारगेट अचीव करने के पहले ही मार्केट ज़्यादा गिर सकता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो सामान्य वोलेटिलिटी से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा, यानी समान नहीं माना जाए, समान वोलेटिलिटी होनी चाहिए। दूसरा लिक्विडिटी है। अब तरलता,
तरलता क्या है भाइयों? कोई पानी और कोई तेल की बात नहीं हम कर रहे हैं तरलता की। तरलता लिक्विडिटी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिस स्टॉक में आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उस स्टॉक में जो है ना आपको बायर और सेलर की संख्या होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। वो क्यों? अगर बायर और सेलर की संख्या है, बिड और आस्क की संख्या ज्यादा है, तब जो आपको जहां पे एग्जिट होना चाहते हैं, जहां पे आप मार्केट से निकलना चाहते हैं, वहां आप फौरन निकल जाएंगे। और जिसमें तरलता नहीं है, जिसमें सेलर कम मात्रा में है, बायर कम मात्रा में, वहां एग्जिट होने में आपकी परेशानी बढ़ सकती है। आप एग्जिट होना चाह रहे हैं, आप निकलना चाह रहे हैं, और सेलर की कमी है। तो जब सेलर की कमी है और बायर की कमी है तो दिक्कत आएगी बाय और एग्जिट में। तो ये तरलता का भी, लिक्विडिटी का भी होना बहुत ही जरूरी है। ये दो चीज क्लियर हो गया। अब आइए फंडामेंटल इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, आप किसी स्टॉक में, अगर किसी कंपनी में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके बारे में कुछ जानकारी तो आपको मिलनी चाहिए ना, रखनी चाहिए ना आपको। अगर आपके पास उस स्टॉक की जानकारी ही नहीं है तो आप कैसे अनुमान लगा पाएंगे कि इसमें जो है ना स्विंग ट्रेडिंग जो मैं कर रहा हूं उसमें टारगेट मुझे मिलेगा। टारगेट मिलेगा तो फिर उसका पैसा भी हमको ठीक ठाक मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो उसके लिए उस स्टॉक का, उस कंपनी का फंडामेंटल जानकारी, यानी बेसिक जानकारी जिसको कहते हैं, मौलिक जानकारी जिसको कहते हैं, उसका होना जानकारी बहुत जरूरी है। अब फंडामेंटल में आपको क्या क्या जानना जरूरी है, तो इस पर भी थोड़ा सा हम बात कर लें। फंडामेंटल में आपको जानना पड़ेगा कि वर्तमान समय में बाजार में जो उनका आर्थिक फायदे हैं या नुकसान में वो चल रहा है, वो कंपनी वर्तमान समय में, यानी कि फायदे में कंपनी चल रही है या नुकसान में कंपनी चल रही है, इसका जानकारी आपको रखना पड़ेगा। स्टॉक का मार्केट में जो है ना वैल्यू क्रैश तो नहीं होता जा रहा है, स्टॉक का मार्केट में वैल्यू गिरता तो नहीं जा रहा है। अगर गिरता जा रहा है तो आपको उस कंपनी से बचना चाहिए। कंपनी का एक साल का टर्नओवर भी आपको देखना मांगता है कि टर्नओवर कितना बेहतर है। अगर बहुत बेहतर है टर्नओवर, तब आप उस कंपनी पे आप विश्वास कर सकते हैं, उस कंपनी में काम आप कर सकते हैं। उस कंपनी में काम करने का आपको फायदा भी त्वरित मिलेगा, तुरंत मिलेगा, और कोई आपको चीटिंग नहीं होगी आपके साथ, कोई परेशानी नहीं होगी आपके साथ। तो ये आपको जानकारी रखना ही पड़ेगा। और ये जब जानकारी आप रख लेते हैं, फंडामेंटल जानकारी आपको मिल गया उस स्टॉक का, उस कंपनी का, तब जाकर के जो है ना आप उसमें अपना निवेश स्विंग ट्रेडिंग के रूप में कर सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि भाई कि फंडामेंटल की जानकारी हमको कहाँ से मिलेगा, किसी स्टॉक का फंडामेंटल की जानकारी हमको मिलेगा कहाँ से? तो कई वेबसाइट है, गूगल पे आप जाएंगे, किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल जानकारी मांगेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। कई वेबसाइट है। दूसरी बात, कंपनी का भी वेबसाइट होता है। जिस स्टॉक में आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उस स्टॉक के वेबसाइट पे आप जाएं और सारी जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो जानकारी वाला भी आपका समस्या सॉल्व हो गया। अब रह गई बात कि आपका जो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें आपको काम करना चाहिए। तो इसीलिए देखिए ये मैंने बनाया लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी। लार्ज कैप कंपनी में आपको काम करना चाहिए, उसमें आपका साहस, हिम्मत बरकरार रहेगा, क्योंकि कंपनी का टर्नओवर बढ़िया रहता है। कंपनी जो है ना मार्केट में अपना जो है एक क्रेडिट बना के रखता है, मार्केट में उनकी क्रेडिट होती है, वैल्यू होता है उनके इकोनॉमिक का, वैल्यू होता है उनका आपका कैपिटल का, तरलता उसमें ज़्यादा होती है, कैपिटल मार्केट में रन ज़्यादा कर रहा होता है। तो वो आप कैसे देखेंगे? तो लार्ज कैप कंपनी को आपको चुनना पड़ेगा।
लार्ज कैप कंपनी अगर आप उस चुनते हैं तो उसमें जो है ना आपको किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना कम रहेगा, उसमें स्थिरता ज़्यादा होती है, उसमें उनका जो है ना विश्वास जो है ना मार्केट के प्रति कंपनी का भी ज़्यादा होता है और मार्केट का भी कंपनी के प्रति विश्वास ज़्यादा होता है। क्योंकि वो लार्ज कैप कंपनी जो होता है, स्मॉल कैप पहला कंपनी होता है जिसकी आपका कैपिटल वैल्यू लगभग 5,000 करोड़ तक का होता है, वो स्मॉल कैप कंपनी में आता है। जिसकी वैल्यू 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच कैपिटल वैल्यू होता है, वो मिड कैप कंपनी में आता है। और जिस कंपनी के आपका कैपिटल वैल्यू 20,000 करोड़ से ऊपर होता है, 20,000 करोड़ से ऊपर होता है मार्केट वैल्यू, उस कंपनी को हम लार्ज कैप कंपनी कहते हैं। तो लार्ज कैप कंपनी में आप खोज करके काम करें तो आपको बेहतर रहेगा आपके लिए, और कभी कोई तरह का नुकसान की संभावना कम होगी। नुकसान होगा तो आपके जो है ना कार्य करने के प्रणाली पे होगा, आप सही ढंग से नहीं सीख पाए हैं और स्विंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग, तब आपका नुकसान होगा। कंपनी की तरफ से कोई चीटिंग और कोई नुकसान आपको नहीं मिलेगा। अब एक सवाल और उठता है कि लार्ज कैप कंपनी हम ढूंढेंगे कहाँ? तो लार्ज कैप कंपनी ढूंढने के लिए आपको देश विदेश परिभ्रमण नहीं करना पड़ेगा। लार्ज कैप कंपनी अगर आपको ढूंढना है तो आप निफ्टी 50 100 इंडेक्स पे जाइए, निफ्टी 50 100 इंडेक्स पे जाइए। वहाँ जो 100 कंपनी का लिस्ट है, जो निफ्टी 50 100 इंडेक्स है, उसमें आप जाएंगे तो जो 100 कंपनी का लिस्ट है वो लार्ज कैप कंपनी का ही लिस्ट है। तो आपको कहीं ढूंढने के लिए धक्के नहीं खाना पड़ेगा। निफ्टी 100 इंडेक्स में जा कर के आप स्टॉक देख लीजिए, कौन कौन स्टॉक है 100, उसमें से जो आपको चुनना है उसका थोड़ा सा मौलिक जानकारी आप ले लीजिए। कुछ जानकारी तो उनके पास है ही है शेयर मार्केट में, और कुछ जानकारी एक्स्ट्रा आप अपने मन को, अपने दिमाग को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए ले लीजिए, और उसके बाद में आप उसमें लार्ज कैप कंपनी में आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो बेहतर रहेगा। और आपका ऑप्शन में तो स्विंग ट्रेडिंग होता ही होता है। ऑप्शन में आप जैसे आप करते हैं इंट्राडे, वैसे आप जो है ना उसको किसी स्ट्राइक प्राइस को चुन लेंगे और उसको आप ओवरनाइट पे बाय करके उसको होल्ड कर सकते हैं। अब कब तक होल्ड करना है, कब तक आप कितना बड़ा टारगेट आप ले रखे हैं, कितना बड़ा टारगेट, छोटा छोटा टारगेट लेंगे मेरे हिसाब से। हालांकि मैं तो नहीं करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इंट्राडे में ही हूँ। कभी कभी स्कैल्पिंग कर लेता हूँ, कभी कभी आपका ये इंट्राडे कर लेता हूँ। लेकिन ये सब जानकारी आपको भी रखनी चाहिए, हमको भी रखनी चाहिए, इसलिए जानकारी मेरे पास था और मैंने आपको दे दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि छोटा छोटा अगर टारगेट आप रखेंगे तो आपका अचीवमेंट ज़्यादा होगा, टारगेट हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। बड़ा बड़ा अगर आप टारगेट लेकर के चलेंगे शुरुआती दौर में तो आपका टारगेट हिट कम होगा और स्टॉप लॉस ज़्यादा लगेगा, तो आपका नुकसान ज़्यादा होगा। इसीलिए छोटे छोटे आप टारगेट को अचीव करने के बारे में पहले सोचेंगे, और उससे पहले आपको ये सोचना है कि आपको सारा जो इंट्राडे में और BTST में आपको जानकारी चाहिए, जो नॉलेज होना चाहिए, वो नॉलेज आपका परफेक्टली होना चाहिए और प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए, थियोरिकल नहीं, प्रैक्टिकली नॉलेज होनी चाहिए। चार्ट पे जा कर के आप उसको देखें, पीछे के चार्ट को जा कर के आप उसका प्रैक्टिस करें कि आज इस हफ्ते में से आगे हफ्ते तक का मैंने लिया होता यहाँ पे तो देखो हमको हमारा टारगेट हिट होता या स्टॉप लॉस हिट होता। इस तरीके से आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, पेपर ट्रेडिंग करना पड़ेगा और आपको एक आध साल तक इसमें बहुत बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक आध साल प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप लेंगे स्विंग ट्रेडिंग में, आप घुसेंगे, इंटर करेंगे, तो हमें लग रहा है कि आपका टारगेट अचीव होगा, बढ़िया अचीव होगा। और बगैर जानकारी का, बगैर नॉलेज का
अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो खतरे से खाली नहीं है, आपका नुकसान 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 होने वाला है, नुकसान होके रहेगा। जब इंट्राडे में लोग इतना 2 महीना 4 महीना 6 महीने सीखता है, उसके बाद भी उनको नुकसान होता है, तो वो झेल इसलिए लेता है कि छोटा बड़ा नुकसान होता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में तो आपका नुकसान भी होगा तो बड़ा ही नुकसान होगा। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, नुकसान से बचने के लिए आपको इन सारी बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको अगर कोई ट्रेडर बना सकता है स्विंग ट्रेडिंग का, तो वो प्रैक्टिस ही बना सकता है, प्रैक्टिस ही बना सकता है, प्रैक्टिस ही बना सकता है। जितना लंबा प्रैक्टिस होगा, जितना ज़्यादा बड़ा अनुभव होगा आपका मार्केट का, उतना आपको टारगेट आपका हिट होगा। तो मेरे दोस्तों, इन सारी बातों पे ध्यान रख करके स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो कीजिए। मेरे तरफ से आपको शुभकामनाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।